दोस्तों आज राजा विक्रम की 4 बातें ऐसे आप लोगों से शेयर करेंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर वो 4 बातें आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दोस्तों आपको सफल होने से और इस दुनिया का राजा बनने से और इस देश का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी है वो 4 बातें, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लाद कर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी है राजा रूपसेन और अंगरक्षक बीरवर की। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में बीरवर नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो बीरवर बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता। बीरवर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो या नहीं। राजा की यह बात सुन बीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। बीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, बीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर बीरवर बोला, महाराज आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। बीरवर का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर बीरवर की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन की बीरवर की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया। हो भी क्या ना वेतन के रूप में बीरवर ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा इसे अचंभित में थे। राजा ने गंभीर होकर बीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बीरवर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बीरवर का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता। फिर कुछ सोचकर उसने बीरवर को 2000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि बीरवर इतने धन का क्या करेगा। उसने बीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने का कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। बीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। बीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों को, सन्यासियों और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगवाया और बढ़िया पकवान बनाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। बीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देखकर जाकर राजा को बताया। राजा को यह जानकर संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए धन को बीरवर अच्छे काम में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि बीरवर अपने काम में कितना खरा उतरता है। बीरवर जब महल पहुंचा, राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने, तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि बीरवर अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि बीरवर बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा है। बीरवर की ऐसी कर्तव्य निष्ठा देख राजा बहुत ही खुश हुआ। बीरवर प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता।
जब भी राजा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, बीरबल हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री की रोने की बिलखने की आवाज़ सुनी। स्त्री की आवाज़ सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाकर आओ कितनी रात को कौन रो रहा है, साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही बीरबल वहाँ से फौरन उस स्त्री रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती, कभी सिर पीट पीट कर रोती। यह सब देख बीरबल उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। बीरबल ने पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। राजा की मौत की बात सुनकर बीरबल ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरबल बोला, आप मुझे उपाय बताएं, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूँ। बीरबल के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटी की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन बीरबल घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब बीरबल के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। बीरबल का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी। आप सभी चलिए और आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटी की यह बात सुन बीरबल अपने पूरे परिवार को साथ लेता है और देवी के मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर पहुंचकर बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो। बीरबल क्या कहता जरा फिर ध्यान से सुनिए। बीरबल मंदिर पहुंच जाता है और अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ, यह बलि स्वीकार करो, माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो। बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। भाई की मौत, बीरबल की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर बीरबल की पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। इतना कहते हुए बीरबल की पत्नी बीरबल के हाथ से तलवार छीन अपना सिर माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी के मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ तो फिर मेरे जान जीने का भी क्या मकसद है। मैं रहकर अब इस दुनिया में क्या करूँगा, मेरा परिवार तो जा चुका है। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुँचे और सारा नज़ारा देख बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर, ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ देवी प्रकट हो जाती है। देवी कहती हैं, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर मांगेगा मैं तुझे हासिल हो वो तुम्हें दूंगा। मांग, तू क्या मांगना चाहता है। देवी की यह बात सुन राजा कहता है, देवी,
आप बीरवर और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत बीरवर और उसके पूरे परिवार को दोबारा जिंदा कर देती है। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका है? विक्रम बोला, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, ओ क्यों? विक्रम बोला, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह सबसे बड़ी बात है। इसलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत खूब विक्रम, तूने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया मैंने कहा था कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर वही पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक सच्चा राजा और नेता वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उसके लिए जान की बाजी भी लगाने को तैयार रहता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर एक कहानी आपको दिल को छू गई हो और एक कहानी से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो ये हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, एक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए, जिससे सबको इस कहानी से ज्ञान प्राप्त हो और सब अपने माँ बाप का सम्मान करें। हर बेटा अपने माता पिता का सम्मान करे। दोस्तों, कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार दोस्तों प्रेम से बोलिए जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को फैला दें।